नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज गुजरात में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की कुल 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के इलाके शामिल हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत 36 अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा, क्योंकि उनके एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरा चरण 5 दिसंबर को है, जबकि नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। ऐसे में तैयारियां आपने देखी, जबरदस्त तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से खूब ताकत झोंकी गई। बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े आपने देखा कि रैलियां की गई। पहले चरण का मतदान 19 जिलों में होगा। कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात 89 सीटों पर मतदान होगा। 788 उम्मीदवार हैं कुल जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 718 है पुरुष उम्मीदवार, जबकि 70 महिला उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रही हैं। 39 राजनीतिक दल, कुल मतदाता हैं 2,39,76,670। पुरुष मतदाताओं की तादाद की बात करें तो 1,24,33,362। वहीं महिला मतदाताओं की जो तादाद है वो है 1,01,05,000। अब ये देखिए आंकड़ा है। वहीं जब ट्रांसजेंडर की बात आती है तो यहाँ पर 497 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ लगभग 2.25 करोड़ की जो आबादी है वो आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके से आज जो मेहनत की गई है उस मेहनत का नतीजा क्या होने वाला है, ये दरअसल ईवीएम में कैद होगा और आज जनता ने फैसला करना है। उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान में कई वीआईपी मतदाता भी हैं जो आज वोट करने वाले हैं। देखिए, तो आपको बता रहे हैं कि आज बहुत ही ज्यादा खास दिन इसलिए भी है क्योंकि गुजरात की सत्ता पर लगातार काबिज बीजेपी चाहती है कि अपने ही रिकॉर्ड को कायम रखा जाए और जो पिछले रिकॉर्ड जीत के बनाए हैं उनको तोड़ा जाए। देखिए, फेज 1 के दिग्गजों की बात करते हैं तो आप जानिए, जामनगर ग्रामीण में राघव जी पटेल हैं, जामनगर उत्तर में रिवाबा जाडेजा, ये जो वीआईपी जिनकी आज साख भी दांव पर लगी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो मेहनत की गई है उसका आज नतीजा क्या कुछ रहने वाला है वो जनता तय करने वाली है। फर्स्ट फेज के लिए आज वोटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी। अब देखिए, पहले चरण के मतदान में वीआईपी मतदाता भी हैं। कौन कौन से वीआईपी मतदाता हैं जरा देखिए। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो आज वोटिंग करेंगे, जो वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल अध्यक्ष है बीजेपी गुजरात के, जो आज वोट कास्ट करेंगे। आज इनको अपने इलाकों में वोट कास्ट करना है। विजय रूपाणी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, जो आज वोट कास्ट करेंगे। ये हैं आज के हमारे वीआईपी वोटर्स। वजूभाई वाला हैं जो कि पूर्व गवर्नर हैं कर्नाटक के। रिवाबा जडेजा हैं जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और रविंद्र जडेजा जो कि खुद उनके पति हैं, क्रिकेटर हैं जिनकी पत्नी है रिवाबा, और पूनम माडम ये सांसद हैं जो आज वोट कास्ट करेंगी। तो ये हैं आज के वीआईपी वोटर्स जो अपना वोट कास्ट करेंगे। अर्जुन मोढवाडिया है, नेता है कांग्रेस के। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब और बात आती है तो जीतू वाघानी है जो कि शिक्षा मंत्री हैं, तो जीतू वाघानी भी आज ही वोट कास्ट करेंगे। हर्ष संघवी जिनका नाम सभी जानते हैं, खूब चर्चाओं में पिछले दिनों रहे, गृह मंत्री हैं। गोपाल इटालिया है, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गुजरात के, जो अपना वोट कास्ट करेंगे। इसी तरीके से कांति अमृतिया है, बीजेपी प्रत्याशी हैं मोरबी से, और मोरबी आप जानते हैं अभी हादसा हुआ था। पुरुषोत्तम रूपाला है केंद्रीय मंत्री जो आज वोट कास्ट करेंगे। परेश धानाड़ी है नेता कांग्रेस जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। ये हैं आज के वीआईपी वोटर्स। तो ये वीआईपी वोटर्स जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए, पहले चरण का आज मतदान है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। किस्मतों का आज फैसला होने वाला है। देखिए, पहले चरण में जब आप बात करें तो 19 जिले हैं जिस पर आज वोटिंग हो रही। सुरेंद्र नगर की इसमें 15 विधानसभा है जहां पर वोटिंग होगी। मोरबी की 3 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। इस तरीके से राजकोट पर जब आते हैं तो राजकोट में 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट होगा। जामनगर में 5 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा। 19 जिलों में देवभूमि द्वारका जहां की 2 विधानसभा सीटों पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। इस तरीके से पोरबंदर आप आते हैं तो पोरबंदर में 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोट कास्ट होगी। ये आ गया आपका जूनागढ़। जूनागढ़ में है 5 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। वहीं गिर सोमनाथ में 4 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा। तो ये है 19 जिलों की वो विधानसभा सीटें जहां पर आज वोट कास्ट होगा। इसी तरीके से देखिए, आप अमरेली में आइए। अमरेली की 5 है। भावनगर में आप जब जाएंगे तो 7 विधानसभा सीटें आ जाती है भावनगर में। इस तरीके से जब आप बोटाद आ रहे हैं तो बोटाद, ये रहा बोटाद, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट होगा। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा।
तो वहीं भरूच की जब आप बात करें तो भरूच में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। सूरत की 16, 19 जिलों में जो सूरत है वहां पर 16 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। तापी में 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। इस तरीके से जब डांग की बात करेंगे तो डांग में 1 विधानसभा सीट है जहां पर आज लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। नवसारी की जब आप बात करें तो नवसारी में है 4 विधानसभा सीटें जहां पर आज वोट कास्ट किया जाएगा। तो आज 19 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें से देखिए आप वलसाड़ में जब आप आएंगे तो वलसाड़ में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट किया जाएगा। इसी तरीके से देखिए जो कुल उम्मीदवार है 788 हैं, महिला उम्मीदवारों की तादाद है 70, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो 339, अनुसूचित जनजाति की जो सीट है वो है 14, सामान्य सीट है 68, कुल पार्टीज जो अभी चुनावी मैदान में है 39 है, अनुसूचित जाति की जो सीट है जो रिजर्व है वो है 7, कुल उम्मीदवार 788। ये आंकड़ा है आज कौन कौन कहां पर कैसे कैसे उतरा हुआ है, किस किस तरीके से मेहनत की वो आप सभी जान रहे हैं, लेकिन ये कुछ आंकड़े जो हम आपको स्पेशली दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी किस किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 89 उम्मीदवार है, कांग्रेस के 89, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 88 है क्योंकि इनके एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। एआईएमआईएम भी यहाँ पर ताल ठोक रही है और यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं। वही बीजेपी के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बीएसपी भी यहाँ पर ताल ठोक रही। देखिए इस बात को भी जरा गौर कीजिएगा, 57 उम्मीदवार बीएसपी ने यहाँ पर अपने उतारे हैं। बीजेपी ने 89 के 89 पर ऑब्वियसली और कांग्रेस के भी 89 उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के 88, जैसा हमने भी आपको बताया कि एक उनके उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था आखिर में, तो इसलिए 88 उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। बीजेपी ने 14 उतारे हैं, बीएसपी ने 57 उतारे हैं चुनावी मैदान में। और वहीं जब आप बात एआईएमआईएम की कर रहे हैं तो एआईएमआईएम ने भी अपने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए वोट परसेंटेज की जब आप बात करते हैं 2017 के नतीजों पर गौर आप करते हैं तो जो वोट फीसद रहा है, बड़ी बात देखिए 49% रहा, सीट रही 99। आगे बढ़ते हैं, 41% वोट परसेंटेज रहा, 17 में अच्छी खासी परसेंटेज वोटों की रही है कांग्रेस के। भाई 77 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने यहाँ पर जीती। इस तरीके से जो अन्य हैं वो 10% का वोट ले गए और इनके पास जो सीट आई इनके खाते में वो आई 6। तो इस तरीके से 49% का वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट पिछले जब आप इन लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आप जानेंगे कि बीजेपी के पास में 45, 47, 49 लगभग यही वोट परसेंटेज रहा है। पिछली बार 49 यानी 49% वोट परसेंटेज सीधे बीजेपी के खाते में गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 17 के जो चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज था वो भी अच्छा खासा था। 41% वोट परसेंटेज अपने आप में एक बड़ी तादाद रहती है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में अब देखते हैं कि किसका वोट किसको ट्रांसफर हो रहा है, कौन किसको कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आएगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी और अब पोलिंग पार्टीज कल ही रवाना हो गई थी क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो आप जान रहे हैं कि अब से 2 घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद अब वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गुजरात में पहले चरण का आज मतदान है, 89 सीटों पर आज प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगभग 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2.25 करोड़ की जनता करने जा रही है। देखिए अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार कहां पर हैं ऐसे मुकाबले जो बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं। देखिए गुजरात के रण में जहां पर आप बात कर रहे हैं फेज 1 की, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। मोरबी, खासतौर पर मोरबी, आप जान रहे हैं अभी हाल ही में हादसा हुआ था, इसी मोरबी के अंदर कांतिलाल अमृतिया हैं और जयंती भाई पटेल कांग्रेस के, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और यहाँ पूरी कोशिश कांग्रेस ये कर रही है कि इस बार ये सीट यहाँ से निकाल ली जाए। उदय कानगड़ हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वहीं जब बात कर रहे हैं कांग्रेस की तो यहाँ पर है राजगुरु जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और ये गुजरात का रण जिसमें राजकोट पूर्व की हम आपको बात बता रहे, राजकोट पूर्व में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों आपस में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब आप बात कर रहे हैं राजकोट पश्चिम की, तो राजकोट पश्चिम में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर जो डॉक्टर दर्शिता हैं वो हैं और इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में वो भी इस वक्त अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि ये फिर से सीटें अपने खाते में कर ली जाएं। इसी तरीके से जब बात कर रहे हैं आप जसदण की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। प्रत्याशी कौन कौन है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी फिलहाल देख रहे हैं, चेहरों के साथ में आप देख रहे हैं। जो गुजरात की जनता इस वक्त भारत 24 देख रही है वो तो जान ही रही कि कौन कौन से नेताओं के बीच में मुकाबला है। इसी तरह से जैतपुर जब आते हैं तो जैतपुर के अंदर जयेश हैं और दीप हैं कांग्रेस के जो चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच में मुकाबला है। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन फिलहाल जामनगर ग्रामीण की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है
और यहाँ पर हैं आपके राघव जी पटेल और जीवन है कांग्रेस के, जो कि चुनावी मैदान में है और एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2017 का वोटिंग परसेंटेज आपने जाना 49 और 41%, तो यहाँ पर दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा खेल अलग कर दिया है। जामनगर उत्तर देखिए, यहाँ पर है रिवावा, जिनके ससुर खुद कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में उनके सामने जाडेजा ही हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो दोनों जाडेजा है, तो यहाँ पर जो वोट है वो जाडेजा जो है उनका बटने वाला है। अब किसके पलड़े में ज्यादा वोट जाने वाले हैं ये तो जीत बताएगी उनकी, और नतीजे बताएंगे जो 8 तारीख को आएंगे। तो ये है वो इस वक्त कड़े मुकाबले।